बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी गुरुवार को अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बुर्का पहन कर आने वाली महिलाओं की कड़ी जांच होनी चाहिए ताकि कोई फर्जी वोटिंग ना कर सके। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, भारत है। यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और चुनाव आयोग के नियमों का पालन होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब कोई महिला आधार कार्ड बनवाने जाती है या एयरपोर्ट पर जाती है तब वह चेहरा दिखाती है, तो वोटिंग के समय चेहरा दिखाने में क्या समस्या है? अगर किसी पर शक होता है तो पहचान की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर मतदान के दौरान किसी को पहचानने में दिक्कत हो तो चेहरा दिखाने के नियम का पालन होना चाहिए। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि चुनाव के समय फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जानी चाहिए ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सामाजिक सद्भाव और विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। वहीं गिरिराज सिंह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से बेवजह हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाया जा रहा है। चिराग ने लोगों से अपील की है कि वो बिना किसी भेदभाव के लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लें और वोट डालें। देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें, फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर भी कहा कि अगर कांग्रेस को अपने आरोपों पर भरोसा है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, न कि चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने चाहिए। कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं? सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता 1,314 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला कर रही हैं। 35,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।